ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો 10મો દીક્ષાંત સમારોહ યોજાયો, જેમાં યુનિવર્સિટીના વિવિધ કોર્સોના વિદ્યાર્થીઓને પીએચડીની ડિગ્રી વિતરણ કરવામાં આવી હતી. ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીનો 10મો દીક્ષાંત સમારોહ રાચરડા કેમ્પસ ખાતે યોજાયો. યુનિવર્સિટી મુજબ આ વર્ષે વિવિધ કોર્સોના કુલ 1248 વિદ્યાર્થીઓને, યુજી 327 વિદ્યાર્થીઓને પીજી તથા 8 વિદ્યાર્થીઓને પીએચડીની ડિગ્રી વિતરણ કરવામાં આવી. તો સાથે સાથે વિવિધ કોર્સોના 18 વિદ્યાર્થીઓને ગોલ્ડ મેડલ તથા 6 વિદ્યાર્થીઓને મોમેરિયલ એવોર્ડ્સનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાંજે 6 વાગ્યે દીક્ષાંત શોભાયાત્રાથી કાર્યક્રમનો શુભારંભ થયો. મુખ્ય અતિથિ તરીકે અદાણી ગ્રુપના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ BS રાવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જ્યારે ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે સુચી ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન અશોક મહેતાએ હાજરી આપી. 6 ડિસેમ્બરના રોજ કેમ્પસમાં ઇન્ડસ એડવાન્સ ગ્રીન નેનો ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ યોજાયો, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે પદ્મશ્રી અને પદ્મભૂષણ તથા પ્રખ્યાત હૃદયરોગ નિષ્ણાંત ડોક્ટર તેજસ પટેલ અને ગેસ્ટ ઓફ ઓનર તરીકે ડોક્ટર KS નાગેશ, JSS ડેન્ટલ કોલેજ મૈસૂર હાજર રહ્યા. દીક્ષાંત સમારોહ કાર્યક્રમમાં વાર્ષિક અહેવાલ, માનદ ડોક્ટરેટ, સ્કોલાસ્ટિક મેડલ્સ અને વિવિધ ડિગ્રીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દીક્ષાંત સમારોહમાં ઇન્ડસ યુનિવર્સિટીના પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી ડોક્ટર નાગેશ ભંડારી તથા શ્રીમતી ડોક્ટર રીતુ ભંડારી, રાધિકા ભંડારી, બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ, બોર્ડ ઓફ ગવર્નન્સના સભ્યો સહિત વિવિધ ક્ષેત્રના અનેક મહાનુભાવો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. उन्होंने इतना अच्छा यूनिवर्सिटी बनाया है जहां करिकुलम जो है उसको इंडोलॉजी के साथ कंबाइन करके फ्यूचर स्टूडेंट्स को शेप कर रहे हैं, विच आई थिंक इज अ फैंटास्टिक जॉब. चाहे वो एविएशन हो, मैनेजमेंट साइंसेस हो, whether it is about fashion design, whether it is about architecture. हमें लगता है हमारे देश में ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर बच्चे इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के साथ साथ आउटलाइन करिकुलम एंड सिलेबस दोनों कंबाइंड करके दे आर एक्चुअली एनरिचिंग द नॉलेज. मुझे लगता है ऐसे ही बहुत से यूनिवर्सिटीज को दे विल हैव टू फॉलो व्हाट इंडस यूनिवर्सिटी इज डूइंग. दूसरी बात यह है कि हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमारे करिकुलम में, विच ऑफ कोर्स हमारी जो करंट गवर्नमेंट है दे हैव टेकन लॉट ऑफ गुड स्टेप्स इन द सिमिलर स्पेस विद IKS. मुझे लगता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी परहैप्स is the only university which has integrated IKS her field of education. So I would therefore like to congratulate Dr. Bhandari and also bless all the graduates जो आज convocation में graduate हो रहे हैं, चाहे वो डॉक्टरेट हो, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हो, बैचलर्स हो. एंड मैं यही चाहता हूँ कि ये जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जो ग्रेजुएशन हो रहा है इनका, whether it's a minor and then the major, they can go back and contribute to the nation in a big way, because हमें विकसित भारत के लिए इस तरह की सोच जरूरत है. And Suchi Semicon, Surat. First of all, congratulations to Dr. Bhandari ji and whole the management team and the students जो आज अपनी डिग्री ले रहे हैं, सबको सबसे पहले congratulations. आज इस यूनिवर्सिटी में आकर जो मैंने देखा, आने वाला भविष्य है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है इस देश को टेक्नोलॉजी के लिए आत्मनिर्भर बनाने का, और उस टेक्नोलॉजी को पूरा करने के लिए इंडस यूनिवर्सिटी जो कोर्सेज जो लॉन्च किए हैं, आज इंडिया में ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और इस टाइप की सारी डिग्रीज का सारा एक जगह पर पूरा काम सब बच्चों को सिखाने का जो कर रहे हैं. आने वाला भविष्य टेक्नोलॉजी का है, और उसी के लिए आज मेरे को खुद को इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज से आ रहा हूं. और सुची सेमिकॉन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का पहला प्लांट हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और लास्ट टाइम सेमिकॉन जब गुजरात गांधीनगर में हुआ था तब हमने अपनी पहली चिप्स लॉन्च की थी. और बिना सेमीकंडक्टर चिप्स के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर नहीं सकता, चाहे आपका मीडिया हो, चाहे आपका मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज हो. और उस फील्ड में ये सारा काम करने वाले नई जनरेशन है, नई सोच है, और वही सोच को आप तैयार कर रहे हैं. उसके लिए इस इंडस यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और प्रसन्नता की बात है कि कल हम 6 तारीख को
सवेरे एक विभिन्न प्रकार की एक अलग ही प्रकार की एक इंस्टीट्यूट का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका नाम है इंडस एडवांस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में, इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम जो प्लांट के एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे हम नैनो पार्टिकल्स बनाएंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा और उसमें जीरो कार्बन फुटप्रिंट होगा। और इस ग्रीन नैनो टेक्नोलॉजी से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि मेडिसिन है तो हम एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स और डायग्नोस्टिक एजेंट्स बना सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमोबाइल हो, एविएशन हो या किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हम ग्रीन नैनो पार्टिकल्स को यूज करके उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। और एग्रीकल्चर में या फूड इंडस्ट्री में हम उसको धरती में डाल के उसकी उर्वरा शक्ति को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत की या कहें एक प्रकार से एशिया में पहली इस प्रकार की इंस्टीट्यूट होगी जो कि हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।